ने पास किया मुझे तुम्हें एजुकेटेड रोड बनना सुनना आगे भी नहीं। अधिकारियों पे इस बात पर दबाव डाला गया कि आप सस्पेंड हो जाओ। पहली बार बोल रहा हूँ कि आप दोनों उसको गड़बड़ करने आप ही लोग हैं, गड़बड़ करने वाले दिन गुलाब देने के लिए ये लोग जो बुनियादी समय से अपन साथ में काम कर रहे थे उनसे आपने उतना पेन लिया 2 साल नेता के दल को इंग्लिश अपने एजेंडा का अपने जनता का काम करना है। जवाब दीजिए उपमाओं की क्या कर रहा है ये क्या वही जानकारी उस पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दे करके आप किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं? मैं आपको डॉक्यूमेंट बता सकती हूँ कि कौन कौन से ऐसे आरटीआई है जिसके अंतर्गत आपने एक व्यक्ति को मर्डर किया है और दूसरे व्यक्ति को आपने वो इन्फॉर्मेशन दी है कि पिछले 3 सालों में जो भी कोटेशन के आधार पर साइन किए हुए बिल्स हैं उन्हें आप हमारे सामने पेश करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जब ये गुलाबा को और माणिक्यलाल वर्मा के बिल देखे तो वहाँ वो काम हुआ ही नहीं है। आयुक्त महोदय माइक क्यों बंद करके जवाब दीजिए। इस तरह के प्रश्न है तो आप माननीय अध्यक्ष महोदय को उपलब्ध करा लें, उसके बाद में उसका फाइल का अध्ययन करके जवाब दे दूंगा। ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मैं प्रत्येक सवाल का जो ऑल ऑफ सडन पूछा जाए उसका जवाब मेरे पास तैयार है। कोई डॉन कहता है, कोई मोनी बाबा कहता है, यह उनके जैसे संस्कार है, वह बोले, कोई आपत्ति नहीं है। उदयपुर की जनता सब देख रही है। फोन वगैरह होकर भी उसमें कुछ 90 पे कर आ रहे हैं तो कुछ बिल्डिंगें तोड़नी पड़ेगी। होटलें बन रही है, फिर ये होटले वाले जब इतना पैसा देंगे तो क्या वो छाती कूटेंगे? नाना खोद रहे रोड में पेट्रोल टैंक के पास, आप सबके पास वो मैसेज आ गया, पढ़ो। ये तो छोटालाल विपक्ष को बोल रहा है। नगर निगम के छठे बोर्ड को 3 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में इस साल की पहली बैठक का आयोजन किया गया। हालांकि बैठक काफी हंगामेदार रही, जहां तमाम पार्षद मौजूद रहे और सभी ने एक ही बात पर चर्चा की, वो था शहर का विकास। तमाम पार्षदों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर देखा गया। शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया भाजपा की प्री बोर्ड बैठक में नजर आते हैं और अपने पार्षदों को चुप रहने की हिदायत देते हुए, नसीहत देते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही बैठक शुरू होती है, पार्षदों के मन का गुबार निकल जाता है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। तमाम समिति अध्यक्ष चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन आज उनकी चुप्पी टूटती है और अपने मन का गुबार निकल जाता है। हमारे शहर के पहले नागरिक महापौर जीएस टांक, जो हर बार चुप रहते हैं, पहली बार वो मीटिंग कंडक्ट करते हुए नजर आते हैं और उप महापौर पारस सिंह भी इस बार चुप्पी साधते हुए नजर आते हैं। हर बार गुटबाजी कांग्रेस में देखी जाती है, लेकिन ये पहली ऐसी मीटिंग थी जहां पर अपने ही बोर्ड पर भाजपा के पार्षद आरोप लगाते हुए नजर आए। देखिए निगम में किस तरह से शहर विकास को लेकर बैठक शुरू होती है, हंगामेदार बैठक शुरू होती है और उसके बाद शहर के विकास के बाद में सड़क पर आकर खत्म हो जाती है। गुलाब देने के लिए लोग बुनियादी समय से अपन काम कर रहे थे, उनसे आपने ऊपर ना पेन लिया 2 साल नेता के दल को अपने काम किया। आपने बोला एक दिन में किसे बंद पड़ेगा? एक दिन में किसे बंद पड़ेगा? आप
माफी चाहूंगा। मेरे काकोसा का पुत्र कल रात को मंगल करने सूत्र में बंध गया है, अभी भिंगड़ी की विदाई है, फिर भी आप सबको आशीर्वाद बना रहे हो। मैं मेरी जनता की समस्या के लिए मेरे 32 स्तंभ पार्षदों के लिए आज यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मुझे मेरी भिंगड़ी को लेने जाना है, आज्ञा लेकर 5 बिंदु मेरे वार्ड क्षेत्र के 5 बिंदु बोलकर मैं आज्ञा चाह रहा हूँ। आप सब चर्चा कीजिएगा। 31 से 32 से 31 हो जाएंगे तो 31 कम नहीं पड़ेंगे। मेरी बात मैं मेरी बात रखने जा रहा हूँ। मैं मेरी बात सुनिएगा। मैं सदन से जा रहा हूँ, मेरे वार्ड की 5 बातें मैं अभी दूंगा। मैंने 70 का आश्रम मांगा मेरी बिजली के लिए, आप 70 का आश्रम बिजली मांगा। 3 बजे की विदाई है। आयुक्त महोदय, महापौर जी सुनिएगा, 1 मिनट रुकना। मेरे 5 जो हमेशा से मैं आने के बाद आज तक कहता आया हूँ, इन बिंदु बोल के मैं निकल रहा हूँ। जनता के लिए आया हूँ, मेरे घर का पढ़ने सूत्र छोड़ के आया हूँ, मेरे भाई को पंडाल में छोड़ के आया हूँ। आप सबका साथ के लिए मैं जनता के लिए मेरा कर्तव्य है। हाँ सुन ली तो आज आप पधारना शाम को भोजन सर्वप्रथम किसी का अनादर करना बहुत आसान है, कोई सम्मान दे तो उसको करना बहुत आसान है। आरंभिक पार्क की जो बात है, मुझे याद तो अध्यक्ष महोदय महेश जी ने 2 बार सफाई करी। मेरे प्रशांत जी साथ आए, प्रशांत जी नजर नहीं आ रहे, महेश जी ने सफाई करी, उनके लिए आभारी हूं मैं। मुझे आयुक्त साहब महेश जी बताएं कि या तो गोद देंगे तो ही उसका उद्धार होगा या वैसे ही पड़ा रहेगा। पूरा स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे क्षेत्र में काम हो गया, ड्राइंग हो गई, वो उद्यान आरंभी के सामने वैसे ही पड़ा है। दूसरा अमलगाटा हॉस्पिटल चिकित्सालय, महापौर जी आदेश ध्यान दीजिएगा, यूआईटी कलेक्टर साहब के आदेश के बाद भी उसका कार्य नहीं हुआ है। महापौर जी, वो सिर्फ मेरे क्षेत्र नहीं, आपका और विधायक जी भी उसके दायित्व रखते हैं। आप कलेक्टर साहब के आदेश के बाद चालू कराएं। आयुक्त साहब ध्यान दीजिएगा, मैं देखे जाऊंगा आपको। तीसरा मेरा है, जैसा कि स्मार्ट सिटी की बैठक का वादा किया गया था, वो स्मार्ट सिटी की बैठक आप जल्द कराएं, मेरा निवेदन है। सब्जी मंडी जो कि अपनी अंजुमन मस्जिद के सामने स्थित है, मुखर्जी चौक सब्जी मंडी पे शौचालय की समस्या दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। सुबह जो कृषक वर्ग आते हैं उनको शौच करने से आप और हम नहीं रोक सकते हैं। वो 4 बजे दूर गांव खेड़े से चारा लेकर आते हैं, वो वहीं पे शौच करते हैं, हमें उसका रास्ता निकालना होगा। आपसे करबद्ध निवेदन है, सब्जी मंडी की सफाई का और शौच का ध्यान दिया जाए। आरंभी चौराहे पर बहुत हद तक सफाई पहले से ज्यादा हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सदन में निष्पक्ष व्यक्ति को धन्यवाद देने चाहता हूं। अब जब हमारा नगर निगम बिना वित्तीय सहायता से नहीं चल सकता है और बात हो रही ये जो होटलें है ना, होटलें अभी वैसे ही हम प्राइवेट कचरा जो उठा रहे हैं, होटल वाला उसका भी 1500 रुपए दे रहा है, कोई 700 रुपए दे रहा है, पर हर महीने दे रहा है। फिर ये जो 5 साल पहले का जो आदेश है वो किसने ढूंढ के निकाला? अभी का अभी ये 5 साल पहले 2017 का आदेश है, 2015 का है, तो 5 साल पहले अभी का आयुक्त साहब किसने ढूंढा ये आदेश के निकालो और पैसा वसूल करो। फिर दूसरी चीज मेरी ये है कि अभी वैसे भी होटले वाले दुखी है। आपने नगर निगम, नगर परिषद उनका चार्ज तो बढ़ा दिया है। अब होटलें खुल रही है गांवों में, छोटे छोटे गांवों में आजकल रिसोर्ट बन रहे हैं, छोटे छोटे गांवों में आजकल होटलें बन रही है। फिर ये होटले वाले जब इतना पैसा देंगे तो क्या वो छाती कूटेंगे? लोग क्या करेंगे? आप किसी भिंडर कांदोड़ में या छोटे गांव में तो जाकर पैसा वसूली नहीं कर सकते हो, तो यहाँ का आदमी किसी छोटे गांव में नारा मगरा में जाकर होटल बनाएगा, तब आप उससे कैसे पैसे वसूल करोगे? क्योंकि नारा मगरा में न तो कोई नगर निगम है, नगर परिषद है। इसलिए इस बात को आप सोचो, होटले वाले को रिलीफ दो। सही बात। ये कह रहा हूँ कि पहले
वो उधर बैठे। ये बहुत जरूरी है। आज हम पक्ष वाले विपक्ष वाले आज दिन तक में जितने भी बोर्ड हुए हमेशा विपक्षी इस साइड में बैठ देते हैं, बाकी के पक्ष वाले उधर बैठ देते हैं। या हर कोई व्यवस्था के लिए क्या पता कौन विरोध कर रहा है कौन विरोध नहीं कर रहा है इसका पता ही नहीं चलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप पक्ष की अलग होनी चाहिए। आज हम इधर ऐसा लगेगा फोटो वाले से ये तो छोगालाल विपक्ष को बोल रहा है। आप नियम बनाइए फटाफट। अरे वो बैठे हुए उनको पूछो। अरे रुक जाओ, देखो कानूनी बात हो रही है, बीच में मत बोलो। अरे बीच में मत बोलो। वो आयुक्त साहब बैठे हुए वो कहेंगे कि हाँ छोगालाल मेरे पास आया था और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कोई रास्ता निकालेंगे, वो बैठे हुए हैं। वो बोली बाबा जैसे ही आपने ये बात कही कि भाई यूआईटी की जगह है और हमारे पर्सन नगर निगम ने यूआईटी को दिखाया कि उसके ऊपर दीवार बनाए। मैं मेरे साथी पार्षदों के साथ यूआईटी गया था, सेक्रेटरी साहब से मिला, उन्होंने कहा हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं कि हम वहाँ पे बाउंड्री बनाएंगे। अतिक्रमण के मुकदमे में यूआईटी लड़ रही है, वो 5 ऐसा है। ये मेला खत्म होने के बाद में मैं स्वयं आयुक्त साहब के कमरे में गया था, वो बैठे हुए सामने। मैंने कहा था आयुक्त साहब से, आयुक्त साहब नोटिस तो नगर निगम ने दिए, आपने चिट्ठी लिखी तो कोई बात नहीं, यूआईटी की जमीन होगी, मरने तो अपने क्या लेना देना। लेकिन जिस सड़क से अतिक्रमण हटाने के अपने नोटिस दिए उसकी कार्रवाई इन्होंने कहा कि एक बार शांति रखो, हम बैठ के कुछ करेंगे और निर्णय निकालेंगे। आयुक्त साहब आपने आप जनरेट हमारी इससे करते हो, आएगी बार अजय पूर्वाल कह रहे हैं होटल से होटल रेंट तो बढ़ा रहे हो, उनकी फाइन उसी की बात तो कर रहे हो, पर सुविधाओं की क्या बात है, किस संदर्भ में आपने दोनों गाड़ियां वहां पर इसका जवाब दीजिए। मेरा निवेदन है और आप उपमा मुझे आप ही दीजिएगा, उपमा मुझे बेटा ये बात जवाब दीजिए। उपमा मुझे क्या इशारा कर रहे हैं, ये क्या इशारा है, ये कैसा इशारा है, कौन सा इशारा है? अरे यार आप, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप नेता हो, आपको चुंगे मिला इसके बारे में। अरे मैं निवेदन है आपसे, एक सवाल
देने के लिए ये लोग जो बुनियादी समय से अपन साथ में काम कर रहे थे उनसे आपने ओपनर पेन लिया। 2 साल नेता गद्दारों को इनके लिए अपने काम किया। आपने बोला नेता गद्दार आपने जनता का काम करना है, इसकी बात कर रहे हो मतलब ही नहीं, खुद ही खत्म हो गया। हमने इसकी स्टडी करी, जो आप जो पहले होगी उद्या पोल वगैरह होकर इस पर कुछ 90 डिग्री पे कर्व आ रहे हैं तो कुछ बिल्डिंगें तोड़नी पड़ेगी। और उसके लिए जब सेकंड सोनी ने सोचा था कि ये जो ओरिजिनल बैंक है यहाँ से यूके रोड बन जाए, दिल्ली गेट के ऊपर होकर साइड में होकर के और ये चली जाए वो। इसके लिए मैंने नक्शा बना करके और यूआईटी को दिया, क्योंकि यूआईटी ने कहा था कि हम काम करेंगे, तो यूआईटी बना दिया। यूआईटी ने बना दिया, कंसल्टेंट नियुक्त कर लिया, डिज़ाइनर ने जो है वो नक्शा बनाया और डिज़ाइन बनाई और मेरे पास कलेक्टर के कहने से मेरे पास में आई, इतने मिल जाइए आप विधानसभा में सब खड़े हो जाएंगे। तो ये हुआ। फिर उसके बाद में मैंने उस डिजाइन के अंदर कुछ गलती सजेशन दिया तो मैं इसको ठीक करके लाऊं, तो अजमेर का कंसल्टेंट है और मेरे यूआईटी को वापस वहाँ पर भिजवा दिया गया। अब वहाँ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कि वापस वो मेरे पास मेरा काम तो है नहीं, और अगर मेरे पास राय मांगेगी और वो ठीक होगा तो मैं अपनी राय दे दूँगा। जैसे वहाँ पर वो बनने का यूआईटी ने अपनी तरफ से सहमति दी है, कलेक्टर जो उसका चेयरमैन है उसने भी हाँ दी है। के जवाब देने हैं, कोई इस तरह के प्रश्न है तो आप माननीय अध्यक्ष महोदय को उपलब्ध करा दें, उसके बाद मैं उसका फाइल का अध्ययन करके जवाब दे दूंगा। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मैं प्रत्येक सवाल का जो ऑल ऑफ सडन पूछा जाए उसका जवाब मेरे पास तैयार हो। आपके जो प्रश्न है कृपया मुझे अवगत करा दीजिएगा, मैं रिटर्न में जवाब मैं महापौर महोदय को उसका दे दूंगा। आप आरएस अधिकारी हैं तो मुझसे ज्यादा नॉलेज आपको है। तो आरटीआई रूल्स जो है, अगर कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन मांगता है तो आप उसको हमेशा सेक्शन 11 का हवाला देकर के उस व्यक्ति को ये बोलते हैं कि आपको ये जानकारी नहीं दी जा सकती है। अगर उस व्यक्ति को जानकारी नहीं दी जा सकती है तो मेरा फिर से आपसे यही सवाल है कि वही जानकारी उस पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं देकर के आप किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं? और विद डॉक्यूमेंट्स, इफ यू वांट टू सी, मैं आपको विद डॉक्यूमेंट्स बता सकती हूँ कि कौन कौन से ऐसे आरटीआई है जिसके अंतर्गत आपने एक व्यक्ति को मना किया है और दूसरे व्यक्ति को आपने वो इंफॉर्मेशन दी है। पहला ये। दूसरा ये कि बहुत से ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर हाई कोर्ट से स्टे लगा हुआ है, उसके बावजूद वहां पर निर्माण हो रहा है और बिल्डिंगें बन रही है, तो ये किस खाते में बिल्डिंगें बन रही है? और तीसरा ये सर कि अगर कोई प्रॉपर्टी है और उसका सीमांकन हो चुका है कि यूआईटी के अंदर आ रही है और उसके ऊपर विवाद भी हो गया और उस प्रॉपर्टी पे ये भी चीज आ गई है कि आप इस पर निर्माण नहीं कर सकते हैं, आपके अधिकार में नहीं है, तो उसको नगर निगम पट्टा कैसे दे सकती है? ये मेरे क्वेश्चन है सर आपसे, एंड आई एम सीरियसली एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम योर साइड। अगर उससे भी पास हो गया है और भी ओ भाई गिरी जी और भी यहाँ से लेकर कलेक्ट्रेट तक, अब उसके बारे में सुना मैं 2.5 महीने से, अरे 2.5 महीने से मैं खानी और भी ना बात गुजरात चुनाव में
इसलिए उस फाइल की प्रोग्रेस कहाँ तक है, क्या है, ये या तो अधिकारी बता पाएंगे या महापौर बना पाएंगे, महापौर साहब बना पाएंगे, क्योंकि आपकी समस्या अगर कमीशन सामने आना नहीं किया आगे वाला तो पता नहीं, पीछे वाला अरे मैं खाई नहीं बताऊं क्या आज के में जो जाम लगता है वो क्या बोलते हैं भाई साहब आप अरे जो जाम लगता है बताया उन्होंने कहा हाँ साहब हमने मरवा मत अरे पर आकर रास्ता निकला जाम लगेगा वापस डेलीगेट से मैं तो वहां की बात कर रहा हूं, आने वाला भाई साहब गुजरात के अंदर पंचायत तो फिर लोग की बात कर रहे हैं आप तक मैं आया हूँ 5 फरवरी ये भागे और भी लाता है क्या भाई अरे पहले एलिवेटेड रोड को मैंने चलाया, अब आगे बीच में अरे बीच से एलिवेटेड रोड आ गया मैंने आपने रोकी थी वो पूछो 4 फीट गहरा नाला वो ऑलरेडी उद्या बोलता आ रहा है, क्या जरूरत है उसको ऑलरेडी आ रहा है, नीचे चढ़ दिया जो पीछे हरा नहीं आ रहा फिर आपको वहां 30 फीट में रोड इतना बड़ा नाला बनाने की क्या जरूरत पड़ी फिर हम नहीं हो पाएंगे हो पाए स्मार्ट सिटी में काम नहीं हो पाएंगे, आपको काम की जरूरत नहीं है, हो नहीं पाएंगे तो आपको ये काम और दूसरी बात उस पार्क का जब हमने आपके पहले वाले पार्षद ने पूरे को तैयार करवाया और आप जानते हो उस पार्क को पूरा खोद के जमीन लेवल कर दिया। नहीं तो पुराने पार्षद से मुझे क्या मतलब है, पुराने साल से आप क्या करें? अच्छा आप बताइए, पार्क में अगर जिम इक्विपमेंट लगे तो वहाँ पत्थर बने तो लोग क्रिकेट खेलेंगे। पार्क का मतलब क्या होता है कि स्वास्थ्य के लिए लोग वहाँ आने हैं, स्वास्थ्य के लिए अपने लाभ जो भी उनका लाभ है वो लें, घूमे फिरे, घास लगाए, पत्थर वहाँ पत्थर लगे हुए तो क्रिकेट खेलने के लिए क्या, और जालियाँ लगी हुई है क्या, जानवरों का पार्क थोड़ी है क्या? अरे बहन जी आपने जालियाँ लगी है ताकि जब पुलिस की मौत मेरी बात भी सुनो, पुलिस की जब मौत निकलती तो अंदर जो असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं मैंने भी काम वहाँ पे रुकवा दिया। अब आप उसका निरीक्षण करके इस बार आप बता रहे वोट में और उसका निरीक्षण करें, उसके वापस प्रॉपर वे में एस्टीमेट बना के उसका काम निगम की बैठक काफ़ी हंगामेदार रही, ऐसे में क्या क्या मुद्दे आपकी तरफ से रखे गए जो आपके वार्ड से रिलेटेड? वार्ड से रिलेटेड में सबसे बड़ा मुद्दा तो एक सब्जी मंडी का था, जिसे लेकर हमने पिछले बोर्ड में भी काफ़ी कहा था कि इसको व्यवस्थित किया जाए। हमने तब इसमें निर्माण की ज़रूरत थी तो हमने एक एलिवेटर रोड भी इस पे बना दी, इसका रंग रोगन हो गया, तो भी आज की स्थिति में वो वैसा का वैसा अतिक्रमण लेके सब्जी मंडी पसरी हुई है, जहाँ पर आम महिलाओं का, बालिकाओं का वहाँ से निकलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें लोग टकरा कर निकलते हैं, वहाँ पर ऑटो वाले खड़े रहते हैं और भी अराजक तत्व खड़े रहते हैं। पूरी सब्जी मंडी मवेशियों और शराबियों का अड्डा बन चुकी है, जहाँ सब्जी मंडी में सब्जी वाले तो नहीं बैठते लेकिन वहाँ पर मवेशियों का घुसना हो गया, जबकि वहाँ गेट लगे हुए हैं। हमने कई बार आयुक्त महोदय को लेटर लिख के भी कहा है कि इन गेटों को बंद किया जाए, इन पे एक होमगार्ड नियुक्त किया जाए
और इसकी प्रॉपर वो सिटिंग व्यवस्था की जाए। तो पता नहीं प्रशासन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। इनसे जो भी लाइसेंस है आपको कलेक्ट करके प्रशासन को जो भी सहायता लेनी है उस सहायता को लेकर इसको एक व्यवस्थित रूप दिया जाए और इसको नॉन वेंडिंग जोन कहा जाए, क्योंकि जो वहाँ बाहर बैठने वालों से हमारी बातचीत हुई थी तो उसमें उनको ये डर है कि हमारे हटते ही वेंडिंग मतलब ठेले वाले वहाँ आके लग जाएंगे। तो इसके लिए तो पार्किंग बना दी जाए वहाँ पर और नॉन वेंडिंग जोन घोषित करके एक सख्त कदम लिया जाए तो वहाँ व्यापार भी खुल जाएगा पार्किंग होने से, और सब्जी मंडी भी व्यवस्थित होने पर महिलाओं को इस तरह से मतलब परेशानी नहीं होगी। आज जब हम देखते हैं तो सब्जी मंडी के बैठने के स्थान होने के बावजूद नीचे वाले जहाँ चला जाता है वहाँ पर दोनों तरफ सब्जी वालियाँ बैठ जाती है, तो आम महिलाओं का गुजरना तो वहाँ बहुत दुर्भग है और अराजकता तत्व कहीं ना कहीं उनको छू कर निकलते हैं। कई बार हमें महिलाएं, इस क्षेत्र की महिलाएं वहाँ कह चुकी है कि हमें डराया धमकाया जाता है, वहाँ पर बैठने के लिए सब्जी बेचना भी उनके लिए भी दुभर है। तो हमने कई बार अवगत कराया। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हमारे आयुक्त महोदय अगर लेंगे तो प्रशासन के संज्ञान से ये कार्य हो सकता है, क्योंकि बैठने की सुविधा ऊपर नीचे है। हमने लिख के दिया कि आप पहले ऊपर फ्रूट मंडी बनाइए और नीचे आप सब्जी मंडी बनाइए, जिसके बारे में मैं पिछले काफ़ी महीनों से रिसर्च कर रही थी। क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ कार्य ऐसे अनिवार्य कार्य होते हैं जिनको आयुक्त अपनी उससे करवा सकता है अथॉरिटी से, वो होते हैं कोटेशन पे। चूँकि इस पे आयुक्त के साइन होते हैं, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आयुक्त साहब से किया कि पिछले 3 सालों में जो भी कोटेशन के आधार पर साइन किए हुए बिल्स हैं उन्हें आप हमारे सामने पेश करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जब ये गुलाबबाग और माणिक्यलाल वर्मा के बिल देखे तो वहाँ वो काम हुआ ही नहीं है। तो ऐसे और भी बिल हो सकते हैं जिनको अधिकारियों ने अपने प्रतिष्ठा के आधार पर आयुक्त साहब से साइन करवा के वो लिए हों और वो काम हुए ही ना हो। तो इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। बोर्ड की बैठक में पधारे उसके लिए मैं हृदय की असीम कार्यों से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं सारगर्भित चर्चा में सारगर्भित निश्चित रूप से निर्णय निकलने की उम्मीद रहती है। हम समय का अगर जाया करेंगे और समय का दुरुपयोग करेंगे तो मेरे ख्याल से उदयपुर की जनता का हम भला नहीं कर सकेंगे। पुनः यहाँ पर आप पधारे उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जनगण के लिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ अपने स्थान पर। उदयपुर नगर निगम की बैठक का आयोजन आज किया गया और हर बार की तरह इस बार भी ये बैठक जो है वो हंगामेदार रही। कई विषयों पर चर्चा की गई। उदयपुर के विकास को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की गई। हमारे साथ उप महापौर जी मौजूद हैं। पारजी सिंघवी सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में। आज जो बैठक रही उसे किस तरीके से देखते हैं सर, और क्या क्या मुद्दे उठाए? नहीं, मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि बोर्ड की बैठक का आयोजन इसीलिए किया जाता है कि शहर की समस्याओं के विषय पर यहाँ पर चिंतन हो और चिंतन करने के पश्चात यहाँ से सारगर्भित निर्णय हो जिससे कि उदयपुर की जनता को राहत मिल सके। लेकिन हर बार की तरह वही बैठक के अंदर हंगामा करना और हंगामा का उद्देश्य
सार गर्भित नहीं होता है। हमने 3 मुद्दे रखे और विशेष रूप से एक जो मुद्दा था शहर का सौंदर्यीकरण, शहर का निर्माण, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उस पर चर्चा, और सफाई बहुत बड़ा मुद्दा होता है। उस पर अगर सारगर्भित तरीके से चर्चा होती तो मेरा ऐसा सोचना है कि कोई भी अच्छा निर्णय पर अपन जा सकते थे। हमारे सभी पार्षदों के मन में रहता है, लेकिन 2-4 पार्षदों ने सोच रखा है कि इस बोर्ड की बैठक को डिस्टर्बेंस करना, और वही यहाँ पर अभी भी हुआ। अब सरकार ने 12 पार्षदों का चयन किया, बहुत ही अच्छी बात है। वाकई में जब 70 का परिवार था तो वो 82 का परिवार हुआ। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि जो सही बात को लेकर अगर पार्षद कहना चाहता है उसकी बात को भी 2-3 पार्षद साली हठधर्मिता के साथ बार बार माइक पकड़कर हंगामा करना, मेरा ऐसा सोचना है कि अच्छी बात नहीं है। शहर की जनता के साथ खिलवाड़ है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरा सोचना है, मुझे पार्टी ने 4थी बार मौका दिया, 4थी बार मैं पार्षद बना और आज उपमहापौर के नाते काम कर रहा हूँ। अगर हम अच्छा काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सहजता के साथ में, सरलता के साथ में, बोर्ड कोई भगवान नहीं है। अगर मान लो बीजेपी का बोर्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के पार्षद की बात नहीं मानी जाएगी। अगर अच्छा सुझाव है तो उस पर भी इम्प्लीमेंट करना बोर्ड का नैतिक दायित्व होता है, उस पर हम विचार करके काम करने का प्रयास कल तक एक पार्षद जो हाथ के साथ थे आज कमल के साथ हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? भाई ये समय की मांग है, मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है ये समय की मांग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारों के साथ में काम करती है और वह बहुत समय से अपने आप को घुटन महसूस करते थे संजय जी, और उन्होंने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और मेरा ऐसा सोचना है कि वह भी विकास के अंदर एक नया आयाम स्थापित वार्ड करेगा। लेकिन हम तो हर वार्ड, आज 22 पार्षद कांग्रेस के हैं, हम दुर्प्रांत नहीं रखते हैं। 21 पार्षदों के साथ दुर्प्रांत रखेंगे ऐसी हमारी भावना नहीं है। हमारी भावना यही है कि हम सभी पार्षदों की भावना के अनुकूल काम करने का प्रयास करें, और संजय जी हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी के साथ में आए हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरा ऐसा सोचना है कि संजय जी बहुत ही एक्टिव होकर काम करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले उन्होंने मुद्दा उठाया तो वह हर बार अपना मुद्दा उठाते हैं। मैं अभी भी चाहता हूं वह आज बीजेपी में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी भावना को रोकें। जो भावना है वह निश्चित रूप से अपनी प्रकट करें, उसका काम करने का सर, प्रयास छठे बोर्ड को 2 साल अभी बाकी है, विकास की धारा किस ओर रहेगी और कितना काम हो पाएगा सर? देखो चौबीसा मैडम, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि 3 साल में से 2 साल तो कोविड कालखंड चला गया, और कोविड के अंदर भी इस नगर निगम से जो उदयपुर की जनता की आशा और आकांक्षा थी वो हमने पूरी तरह से प्रयास किया कि हम उस पर सफल हो। बहुत हद तक हम सफल भी हुए। अब कोई माने ना माने वो एक अलग विषय है। और जो तीसरा मुद्दा था कि शहर का डेवलपमेंट, आज 2 स्वास्थ्य समितियाँ बनी हुई है। हमारे वेणीराम जी जो खड़े हुए हैं वो हमारे अंदरूनी भाग के समिति के अध्यक्ष हैं और मैं बाहरी भाग का समिति का अध्यक्ष हूँ। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये बाहर के मैं बाहर को, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। हमारा गैराज समिति, हमारी निर्माण समिति, हमारा उद्यान समिति, हम सब करने का प्रयास करते हैं। छोटे मोटे मनमुटाव होते हैं, उसको दूरी कर इस शहर को विकास की ओर अग्रसर करें, यही मेरी भावना है। अभी भी 2 साल इस बोर्ड के बाकी हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। महापौर जी हमें बहुत ही टेक्निकल रूप से साउंड अधिकारी के रूप में हमारे को महापौर मिले हैं। लोग उनके लिए बारे में कुछ भी कहें, अब शब्दों का प्रयोग करना तो सबको आता है, लेकिन इससे अच्छा मैसेज नहीं जाता है। कोई डॉन कहता है, कोई मौनी बाबा कहता है, यह उनके जैसे संस्कार है, वह बोले, कोई आपत्ति नहीं है। उदयपुर की जनता सब देख रही। तो थोड़ा मनमुटाव चलता रहेगा, लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टी के पार्षदों को मिलकर शहर विकास की ओर काम करना है। और ऐसी ही आज की बैठक भी रही, जहां पर हंगामे के बीच में कुछ शहर के विकास के मुद्दों को लेकर बात की गई। और हमारे उप महापौर पारस सिंह का भी यही कहना है कि सभी पक्षों की बातों को सुना जाएगा और ध्यान में रखकर शहर के विकास को गति दी जाएगी। कैमरा पर्सन राम सिंह राजपूत के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज। शहर के जाने माने पत्रकार और पार्षद भी जो हैं, और हरदिल अजीज छोगालाल जी भोई हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने वार्ड की बैठक में कई मुद्दों को रखा है। सर, किस तरह से आज की बैठक को आप देखते हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा? नहीं, आज की बैठक तो अच्छी हुई। अब कांग्रेस के भी बहुत ज़्यादा पार्षद हैं, हम भी 44 है, वो कोई सवर करके 35 हो गए हैं। लेकिन 31 हो गए सर। हाँ, लेकिन क्या हुआ था कि हमारा जो निगम का ये बोर्ड है, उसने जो हमारा खास प्रस्ताव था कि भाई हम दमकल विभाग के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए कुछ गाड़ियाँ और परचेज करें, तो उसको हमने पास करवा लिया जी। लेकिन जो मैं अतिक्रमण समिति का अध्यक्ष हूँ, रेलवे स्टेशन के सामने जो सड़क पर अतिक्रमण है उसके हटाने के लिए मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन जिन 9 नोटिस को 7 नोटिस को नगर निगम ने नोटिस दिया, उसको भी उन्होंने अभी तक नहीं हटाया।
नहीं हटाया तो आज मैं जब मेरी बीजेपी कार्यालय से आ रहा था तो जो उदिया पोल के पास 2 पेट्रोल पंप है, उसके पास में पत्थर के गोदाम है। तो डिवाइडर से सिर्फ जो डिवाइडर से हमने पहले नापा था ना, जैसे नटराज कितनी दूर है, 65 फीट है, पथिक होटल कितनी है, 65 फीट दूर है। तो जो पेट्रोल पंप के पास जो ज़मीन है वो भी तो यूआईटी का नक्शा 65 फीट ही होना चाहिए डिवाइडर से, उसका शटर। लेकिन मेरे साथ मेरे ये पार्षद भी थे, महेश जी त्रिवेदी थे, अरविंद जी जारोली थे, हम बीजेपी कार्यालय से आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये 40 फीट पे या 35 फीट पे नाली इतनी बड़ी कैसे खोद रहे हो, जबकि हमने तुरंत वहाँ रुके और रुक के बाद में हमने उस जो ठेकेदार काम कर रहा था, मैंने कहा ए भैया तू ये नाली गलत कैसे बना रहा है, डिवाइडर से कम तेरे को 65 फीट दूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा नगर निगम ने निर्णय ले चुके हैं। तो तू 40 फीट पे कैसे, यानी कि 15 फीट पे अभी ताज़ा। तो मैंने यहाँ बोर्ड की बैठक में मामला, बोर्ड की जो महापौर उप महापौर बैठे थे, मैंने कहा ये तो अतिक्रमण तो अभी भी हो रहा है, तुम हटा कर रहे हो। तो फिर उन्होंने तुरंत इस चलती हुई बोर्ड की बैठक में मेरे ख्याल से 2-4 अधिकारी को भेजा, और अब क्या निर्णय लिया वो तो उनसे आप पूछना। सर कई सारे आइडियाज़ भी आपने आज निगम की बैठक में दिए हैं और रेलवे स्टेशन पे कार पार्किंग को लेकर भी आपने मुद्दा उठाया सर। वो बिल्कुल, मैंने महापौर जी से कहा कि महापौर साहब आप शहर के प्रथम नागरिक हैं, आपकी हर बात राजस्थान सरकार सुनेगी, आपकी हर बात भारत सरकार सुनेगी, और इसलिए आप रेलवे स्टेशन के सामने कहीं भी पार्किंग, आप 20 गाड़ी ले जाओ आज की तारीख में, 20 पत्रकार एक साथ कार लेके जाएंगे ना, कहीं कार खड़ी करने की जगह नहीं है। जबकि ब्रॉडगेज जुड़ गया है, अहमदाबाद से गाड़ी आएगी, बॉम्बे से गाड़ी आएगी, बड़ौदा से गाड़ी आएगी, पूना से गाड़ी आएगी। तो यार जब एयरपोर्ट के ऊपर आज की तारीख में 500 गाड़ी पार्क, उदयपुर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट 500 गाड़ी की पार्किंग है वहाँ पर, तो यहाँ पर 20 गाड़ी पार्क नहीं कर सक रहे हैं। तो मैंने ये राय दी, क्योंकि हमारे नगर निगम आयुक्त उदयपुर ने चिट्ठी लिखी यूआईटी को कि ये जो कच्ची बस्ती जो बसी हुई है नाजायज, वो पूरी यूआईटी की ज़मीन है। तो मैंने महापौर जी से कहा कि साहब यूआईटी से ये ज़मीन आप खरीद लो, रेलवे विभाग भी इस ज़मीन को खरीद कर यूआईटी से, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट आपस में तालमेल कर सकते हैं। तो महापौर जी से मैंने कहा, क्योंकि महापौर जी का लेटर बहुत वजनदार होता है, तो अगर वो लिखते हैं तो उनकी बात राजस्थान सरकार सुनेगी, रेलवे डिपार्टमेंट सुनेगा, क्योंकि यहाँ सांसद अर्जुन लाल जी मीणा भी उस समय बैठे हुए थे, क्योंकि रेलवे के जो ब्रॉड गेज बनाई अर्जुन लाल जी मीणा ने बनाई, मान लो अहमदाबाद वाला, तो उनको भी मालूम है कि मान लो किसी बड़े नेता का स्वागत करना कोई आएगा रेलवे से, तो हम अपनी पत्रकार कहाँ गाड़ी पार्किंग करेंगे, आम पब्लिक कहाँ गाड़ी पार्किंग करेगी, और जो स्वागत करने के लिए 50-50 गाड़ी लेके आते हैं वो रेलवे स्टेशन के सामने कहाँ, तो रेलवे स्टेशन के सामने से एक बढ़िया सा ओवर ब्रिज बन जाएगा, और उस खाली ज़मीन पर 400 फीट लंबाई है उसकी, 400 फीट नगर निगम आयुक्त ने चिट्ठी लिखी हुई है कि 400 फीट है, इसको ऊपर आप दीवार बनाओ। अरे भाई दीवार काहे को बनावे तू यार, नगर निगम यूआईटी को चाहिए, या तो यूआईटी खुद सक्षम है, राजस्थान सरकार के अशोक जी गहलोत है, इसको संज्ञान लेवे, उनकी पार्टी का नाम हो जाएगा। अगर वो कहते हैं कि यस बहुत ज़रूरी है तो, और वो नहीं करेंगे तो हमारा महापौर साहब लेटर लिखेंगे। कुल मिलाकर रेलवे स्टेशन के सामने पार्किंग बहुत ज़रूरी है, जहाँ 1000 कार की पार्किंग हो सके, ये मेरा। सर आपको नहीं लगता कि उदयपुर एक खूबसूरत शहर है, लेकिन जब से G20 को लेकर यहाँ पर बात की गई है तब से फटाफट से सारे काम किए जा रहे हैं और खूबसूरती को चार चांद लगाने की कोशिश की जा रही है, तो ये चीज़ हम आम दिनों में क्यों नहीं कर सकते सर? अब आम दिनों में हम तो रोज बोर्ड में रोते हैं। मान लो आप मेरा कहीं इंटरव्यू देखा होगा या मेरा वीडियो प्रेस क्लब में डाला होगा कि चंपालाल धर्मशाला के सामने डिवाइडर पे कोई वो जो डिवाइडर के बीच में नहीं होता पोलार्ड बोलते हैं, लाल कलर का रेडियम का, तो मैंने तो 6 महीने पहले भी कहा था, हमारे महापौर को कहा था, आयुक्त साहब को कहा था, निर्माण समिति के अध्यक्ष को कहा था, लेकिन कोई सुने जब एक प्रत्येक पार्षद बहुत दिमागदार होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो न बीजेपी का हो, लेकिन ये जो बोर्ड के जो काम करने वाले कौन है,
बोर्ड का जो काम करता है आयुक्त, महापौर जी, उप महापौर जी, वो जैसा आदेश अधिकारी को देंगे वही काम होगा। हम तो बता सकते हैं कैसा होना चाहिए। तो अब क्या है कि ये जो कोई अतिथि आ रहे हैं, भगवान करे ऐसे, पहले कांग्रेस का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था साहब, हुआ ना होटल ताज में, कौन क्या हुआ था वो? एक कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था आज से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले। तो सारी रामपुरा की सड़कें चमका दी, सारे डिवाइडर चमका दिए, और अभी ये 20 देशों के लोग आ रहे हैं तो फिर उदयपुर को चमका रहे हैं। तो मैं तो भगवान से कहूँगा कि हमारे यहाँ के लोग अगर जो जिम्मेदार है, यूआईटी, नगर निगम, उनके अधिकारी नहीं कर सकते हैं तो हर महीने कोई न कोई अधिकारी ऐसे मेहमान आते रहे और उदयपुर चमकता रहे। उद्यान समिति के अध्यक्ष महेश जी त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने उद्यान को लेकर काफ़ी सारा डेवलपमेंट अपने वार्ड में किया है। सर, कैसे देखते हैं आज की मीटिंग को? आज की बैठक बहुत अच्छी एजेंडे के अनुरूप हुई, और जो महापौर जी और कमिश्नर साहब ने विभिन्न समितियों के मार्फत जो एजेंडा बनाया था जी, उसको सर्वसम्मति से पक्ष और विपक्ष सब ने मिलकर उसको पास किया है। निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि आज जो बोर्ड की बैठक में ये जल्दी से वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आवे। सर 5 में से 3 वर्ष पूरे रहे, सिर्फ 2 वर्ष, क्या लगता है सर कितना विकास और इस शहर को मिल पाएगा? शहर में विकास एक ऐसा शब्द है जो निरंतर चलता रहता है, कभी उसका अंत नहीं होता है। सभी बोर्ड ने अपने स्तर पे करने का प्रयास किया है। ये बोर्ड भी 2 साल कोरोना की महामारी के बाद अब ऐसा लगता है कि उसने गति पकड़ी है। तो 2 साल के अंदर जो जनता की मूलभूत सुविधा है, जहाँ जनता को हम जो वोट मांगने जाते हैं तो जनता हमसे जो आशा रखती है, निश्चित रूप से महापौर जी के नेतृत्व में वो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर, आप उद्यान समिति के अध्यक्ष भी हैं, क्या कुछ लेकर अब उसको किया जाना बाकी रहा है और क्या कुछ करने वाले हैं? उद्यान समिति अध्यक्ष के नाते करीब नगर निगम के उदयपुर में 200 गार्डन हैं, करीब 90 गार्डन हमने विभिन्न समितियों को कॉलोनी के अंदर है उनको हमने गोद दे रखा है। आप उदयपुर के चौराहे से भी देख लो, जो उद्यान इसको लेकर भी आज बोर्ड की बैठक में एक मुद्दा उठा था कि क्यों नहीं सिर्फ उद्यान समिति देखती है सर। एक कोई जिम का इशू था, जिम और चूल्हा, जो हमारे एक पार्षद विद्या भाव साहब ने उठाया था। विषय सही था उनका, तकलीफ भी उनकी सही थी कि इस बोर्ड से पहले जिम और चूल्हा लगाने और मेंटेनेंस का काम उद्यान विभाग करता आया था। लेकिन मेरी दूसरी बैठक के अंदर हमने जो रिपेयर के लिए हमने टेंडर की प्रक्रिया के लिए हमने समिति में लिया है कि इनको रिपेयर के लिए हम टेंडर आमंत्रित करें हैं, तो महापौर जी ने उसको बोला भी कि रिपेयर का काम गैराज विभाग करेगा। उनका विषय था कि नट बोल्ट होते हैं, वाइसर होते हैं, जो भी बेरिंग होते हैं ना, तो उन्होंने उसके अंदर वो निर्णय कर लिया था। तो हमारे तो हाथ बंद गए। तो उसके बाद लेकिन ये तो आप खुद भी नाखुश थे उस फैसले से? इस फैसले से नाखुश इसलिए है कि लगाने हमारे को है, पार्ट हमारा है। जैसे आज गुलाबाग, आप जनरल आप मीडिया के मार्फत ही गुलाबाग के अंदर एक नाली भी चौक होती ना, या एक सड़क भी टूटी होती ना, हेडिंग में आता गुलाबाग की स्थिति खराब, तो सबसे पहले गुलाबाग का नाम आता है, सबसे पहले नाम फोन मेरे पास आता है और मुझे तकलीफ होती है, लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, जो कि उस गुलाबाग के अंदर 4 एजेंसियाँ काम कर रही है। उसमें लाइट विभाग अलग काम कर रहा है, उसके अंदर स्वास्थ्य विभाग अलग काम कर रहा है, उसमें निर्माण विभाग अलग काम कर रहा है, और सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से गैराज विभाग काम कर रहा है। मेरा काम गुलाबाग के अंदर बहुत बड़े पेड़ है, वो है तो कटिंग होनी चाहिए, सूख रहे है तो पानी पिलाना चाहिए। तो अगर एक 4 दीवारी के अंदर गार्डन का काम अगर एक ही हो गया ना, क्योंकि वापस एजेंसी और फिर गवर्नमेंट की प्रक्रिया आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक जिम के पार्ट्स के लिए वो कागज़ देता है। लेकिन अभी तक मुझे जानकारी है, अभी तक मैं महापौर से बार बार निवेदन करता हूँ इसके अंदर, मैंने कहा अभी तक 2 साल आपने इसको प्रोसीडिंग में लेने के बाद भी गैराज विभाग ने अभी तक भी कोई टेंडर की प्रक्रिया भी रिपेयर की नहीं की है। तो ये तो पार्षद की सही बात है। आप ऐसा मानते हैं सर कि अगर सिर्फ उद्यान समिति के अंडर में ये चीज़ होती तो शायद काम बेहतर हो पाता? तो निश्चित रूप से सभी पार्षद लोग मेरी कार्यशैली जानते हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल रूप से काम करता हूँ। मेरे पास जिम की लिस्ट भी है, कहाँ लग रहे हैं, कहाँ टूट रहे हैं, वो भी मेरे पास रिपोर्ट रहती है मेरे पास। तो अगर मेरे पास अगर ये चीज़ होती है तो हो सकता है किसी भी पार्षद को इस टाइप की शिकायत नहीं मिलेगी। जितने दिन में मैं कर पाऊँगा, मेरी टेंडर की प्रक्रिया नहीं है तो उनको बोल दूँगा 100% टेंडर है, लेकिन टेंडर अगर है मेरे पास तो 100% 7 डेज़ के अंदर मैं उसको जिम को रिपेयर करा के आम जनता जो व्यायाम करना चाहती है उनको मैं सुविधा देने का प्रयास करता हूँ। हेलो, हाँ गौरव जी, आप ये बताइए, तो संजय बख्तानी जो भाजपा में गए हैं और जो बोर्ड बैठक में विवाद हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बोर्ड मीटिंग में तो विवाद होता ही रहेगा जी,
नहीं देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे स्पष्ट कह देता हूँ, जब तक वो हम 20 पार्षदों में से एक थे, मैंने आपसे पूर्व में आपने पूछा था भैया, और उस दिन भी मेरे पास जो सूचना आई हमारे साथियों द्वारा, पुराने कांग्रेस के कि भैया को ऐसे कर लिया है, तो मैं पहुंचा था। अब तो ये चलता ही रहेगा भाई, जो पारिवारिक रिश्ता बना था वो अपनी जगह है, परंतु बोर्ड मीटिंग में तो अब आमने सामने ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ने एक हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी को चुना है, और उस नेता से ऊपर ना हो रहा है जिस नेता की हम बचपन से उन्हीं के सानिध्य में विरोध करते करते बड़े हो गए हैं, जिस नेता की तानाशाही से लड़ लड़ के हमने 3 साल गुजार दिए, जिस नेता की तानाशाही की वजह से, जिस बोर्ड की तानाशाही की वजह से हमने पूरी जनता परेशान रही, तो उस बात को लेके बहस हुई है। नहीं ना, बहस में क्या पता चला कि उन्हें गद्दार बोला दूसरे कांग्रेसी पार्षदों ने, तो फिर क्या हुआ उस समय? नहीं, मेरी बात सुनिए, एक वार्ता हुई जिसमें पहली बहस तो ये हुई, उन्होंने कहा भाई इनका संज्ञान सुन लो। आपको पता होगा हर बार क्या करते हैं, जनगण मन का जो अपमान निगम के प्रांगण में होता है हर बार सदन में, जिसका पूर्व में विरोध जताया गया था, उसी को लेकर बात चल रही थी। तो हम 32 पार्षदों ने एक बात करी कि जन कल्याण और जन जो समस्याओं की बात है उसको आप बाद में करो, बजट तो वैसे ही पास करो, क्या आप भाई आप बजट तो वैसे ही आप पास कर दोगे, आप बहुसंख्या में हो, ये बजट का ड्रामा क्यों करना, उसका जनगणमन कर देना। तो हमने कहा पहले समस्याओं की बात करते समय बैठी हुई, तो संजय जी कह रहे थे नहीं पहले महापौर जी की बात सुनो। मैंने कहा महापौर जी आका थोड़ी है यहाँ के, महापौर जी तो भाई हमारी बात सुनने ऊपर मंच पे बैठे हैं, वो अतिथि नहीं है यहाँ पर सदन में। महापौर जी और उप महापौर जी अतिथि नहीं है, वो हमारी बात सुनने और जनता को और मीडिया को जवाब देने के लिए ऊपर मंच पे बैठे हैं, अतिथि के तौर पर नहीं बैठे हैं। तो संजय जी ने कहा कि इनकी बात सुनो, तो उसके बाद तो मैंने संजय जी भैया को बोला कि मैं संजय भैया इनकी बात सुनने, इनकी गुलामी करने हम यहाँ नहीं आए हैं। वो गद्दार वाली बात आप कह रहे हो, तो हमारे पार्षद साथियों ने उनको गद्दार बोला कि भैया पार्टी के गद्दार हो तुम, फलाना ढीमकाना जो भी होता है। उस संदर्भ में उन्होंने विरोध में बयान दिया कि तुम्हारे साथ नेता गद्दार हैं, तो ये बात तो ये इसी बात पे मैंने अपना विरोध व्यक्त किया। मैंने कहा उनको किसी भी भाई संजय जी भक्तानी ने एक उस नेता को चुना जिस नेता का विरोध करते करते हमारे नेताओं ने अपनी उम्र गुजार दी, जिसकी तानाशाही से लड़के हमने मुकदमे झेल लिए। तो मैंने ये बोला उनको उस परिवार के नेताओं का तिरस्कार करने का कोई अधिकार नहीं है जिस परिवार से वो निकलकर इस बुलंदी पे पहुंचे हैं। मैंने ये बोला, मैं कहा आप हमारे नेताओं का अपमान नहीं कर सकते, अपने परिवार का अपमान नहीं कर सकते। कल तक हमारे परिवार में बैठे थे, उस परिवार के नेताओं का, दिग्गजों का अपमान आप इस सदन में नहीं कर सकते। सरकार आपकी है, और सारे जो सवाल जो पक्ष विपक्ष या जो भी उठा रहा था, तो आयुक्त जी कोई जवाब नहीं दे रहे थे, फिर आप मंच पे गए, वो क्या मसला था? देखिए सरकार तो जनता जनार्दन की है जी, और आयुक्त और अधिकारी मैं आपको बता देता हूँ, ये तो जितने आयुक्त अधिकारी जी की आप जो बात कर रहे हैं, ये तो आप अगर देख सके तो ये तो मासी भाणेज के भाई बहन है, ये काका बाबा के भाई बहन है ये सब। अच्छा। अधिकारी आप मुझे एक बात बताओ, आज तक किस भाजपा के, अगर सरकार हमारी है और हमारी सरकार के अनुसार अधिकारी काम कर रहे हैं, तो आज तक किसी भी भाजपा बोर्ड के किसी जो, अब जाके तो पोल पट्टी खुल गई है क्योंकि हाथ से कमान निकल रही है अब इनके आका की भी। अब तो क्या इनके आका के हाथ के नीचे से तीर निकलने लग गए जो दूसरों पे छोड़ते थे, तो अब तो गले में आ गई इसलिए बोल रहे हैं। बाकी 3 साल में आप बताओ कि सरकार हमारी और अधिकारी हमारे जैसे कि आप दावा करते हो, तो आज तक किस अधिकारी के विरोध में किस भाजपा पार्षद ने कोई हंगामा किया या विरोध प्रदर्शन किया, आप मुझे बताओ। कब आयुक्त का विरोध हुआ? किसी बोर्ड मीटिंग में अगर आयुक्त साहब से हम 32 पार्षदों को छोड़कर किसी भाजपा पार्षद ने सवाल किया हो तो बता दो। और मैंने तो उनसे गांधीवादी, देखिए अब मैं तो क्या है, एक परिपाटी चला देते हैं, ठीक है, कोई बोले तो वो चोर है भाई, कोई बोले तो इनकी पार्टी चोर है, और कोई नहीं बोले तो एक घूसखोर है। तो मैंने तो वहां पे जाकर 6 फीट दूर माइक रख के आयुक्त साहब बैठे हुए थे, हमारे गाड़ियां आई थी, आपके संज्ञान लाना चाहूंगा, आप भी जवाब मांगना, इसका मेरा निवेदन है मीडिया से, एक बाइट आप इनकी भी लो, अधिकारियों की भी। जी मेरी बात सुनिए, हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आए हैं, पर आपके संज्ञान लेना चाहूंगा, 3,300 के बत्ते पर हम दिन रात सेवा करते हैं, ये लाख लाख रुपए लेके कमरे में एसी में क्या कर रहे हैं, इनसे आप सवाल तो करो। 2 गाड़ियां आई थी महिंद्रा की जी, उन दोनों का हमारे जो बगोरा जी हैं अध्यक्ष समिति के, उनके संज्ञान में आपात समिति ने उसका शिलान्यास किया। उसके बाद हम सब पार्षद साथी बोरागंज जी दर्शन करके गाड़ियां लाए, वो आपात के लिए आई थी, वो गाड़ियां गिफ्ट में महापौर जी ने ले ली, एक गाड़ी वही आयुक्त साहब ने ले ली, और एक गाड़ी हमारी समिति की ले ली आयुक्त साहब के पास जी थे, वो उप महापौर जी ने। तो मैंने ये सवाल किया, उस पे उप महापौर जी इशारा करने लग गए उनको, महेंद्र जी बगोरा को, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं कहा यार ये कौन सा तरीका हो? मैं कहा महेंद्र जी आपको जवाब देना पड़ेगा, समिति अध्यक्ष आप हमको बुलाते हो। तो महेंद्र जी बहुत देर तक उन पर दबाव बनाया गया, उप महापौर जी द्वारा दबाव बनाया गया और पूर्णतः इशारा किया गया, और आपके किसी
मीडिया साथी साहब ले भी सकते हो, बैठने का इशारा कर देते। तो मैंने कहा पारस, मैंने कहा उपमहापौर जी दबाव में बताओ, सच्चाई बोलूं जनता के सामने। तो अध्यक्ष जी बैठ गए दबाव में, तानाशाही है इनकी, खुली तानाशाही है, बैठ गए। मैंने वापस कहा, मैंने कहा अध्यक्ष जी मैं अन्यथा कभी आपकी किसी भी समिति किसी मीटिंग में हाजिर नहीं होऊंगा। तो अध्यक्ष जी ने खुले मन से बोला कि आयुक्त साहब के आदेश से मैंने वो गाड़ियां समर्पित निगम को दी। मैंने आयुक्त साहब से जवाब दिया तो वो 6 फीट दूर माइक रख के बैठ गए। तो मैंने जाके वो माइक ऑन करके आयुक्त साहब से निवेदन किया कि जवाब दो, ये जनता जवाब सुनने बैठी है, वो हाथ बांध के बैठे रहते हैं, तो उनसे आप भी सवाल पूछो कि वो ऊपर अतिथि के रूप में बैठते हैं क्या, ये सब जवाब देवे ना हमारी समस्याओं का। ये बात ही बन गया जी। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। इनको तो आप बोलो जी कि एक दूसरे के कुर्ते बाद में खींच लेना है ना। आका तो ऊपर बैठे हैं, वो तो विधानसभा में सबको लॉलीपॉप दे देंगे। तो अब आप, मेरे निवेदन ये है कि सबको बोलो कि एक दूसरे के कुर्ते गोर घोटाले सब खोलो, पर सब मिलकर उतने ही जन कल्याण में और जनता के लिए काम भी करो। सब समितियों के घोटाले खोल दो, एक दूसरे के जो घूसखोरी करी है, जो खाया है पिया है, वो सब पोल पट्टियां खोलो, भर भर के खोलो, प्री बोर्ड मीटिंग में भी खोलो और बोर्ड मीटिंग में खोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लड़ाओ। पर जनता के साथ धोखा मत करो। इन जनता ने आप 45 को भी भरोसे भेजा है, किसी आका के निशान से चलते चलते 3 साल निकाल दिए, अब आवास लड़ाई में 2 साल निकालोगे। जनता के साथ धोखा मत करो। इस तरह भाजपा की प्री बोर्ड की बैठक होती है हर बोर्ड बैठक से पहले। पिछले दिनों 1-2 बार कांग्रेस की भी हुई थी, क्या आज भी हुई थी क्या ऐसी बैठक? कांग्रेस की प्री बोर्ड बैठक पिछली बार हुई थी, जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा। आज जो कांग्रेस की बैठक अभी हुई है, आप हमारे जिलाध्यक्ष साहब से संज्ञान ले सकते हैं। हमारे पूर्व एमएलए साहब त्रिलोक जी पूर्वे साहब थे वहां पर, उनके दिशा निर्देश में प्री बोर्ड की मीटिंग हुई। हम 32 ही पार्षदों में से 20 से 22 पार्षद उपस्थित हुए थे। बाकी अभी ब्याह मांडे चल रहे हैं। मैं खुद भी अभी आपसे माफी चाहकर वहां पर मीडिया के सामने मेरे खुद के अनुज के आज मंगल पढ़ने में हूँ, वो नहीं आ पाए। और मीटिंग हुई है, और वो मीटिंग का जोश शोर आपको आज बोर्ड मीटिंग में नजर आ रहा होगा। अभी मेरा वादा है आपसे, 32 ही पार्षद की एकता का आपको बोर्ड मीटिंग में जोश शोर नजर आ रहा होगा। अब तो 21 रह गए जी, अब तो 31 रह गए। वो आप गलत संज्ञान में भी आटा साटा होने वाला है। आपको मैं बता देता हूँ अंदर की बता रहा हूँ। आटा साटा समझते हो ना, आटा साटा जी है ना, मेरी बेटी आपके ना आपकी बेटी मारे। जी जी जी। तो आटा साटा बहुत जल्द होने वाला है, और आपको भी नजर आ रहा होगा। आप समझ गए कि आटा साटा होने वाला है, आपने चिंता मत करो। 31 के 32 होंगे या 31 के 32 होंगे? 32 के अभी तो आज तो 35 हो रहे हैं जी, और थोड़ा दम लगा लिया हमारे नेतृत्व ने तो शायद बोर्ड बन जाएगा। जी अभी आटा साटा चल रहा है, आप देखते जाओ। ओके, थैंक यू गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद मंजू जी। पूरे 1 साल बाद नगर निगम की बैठक का आज आयोजन किया गया, जिसमें आरोप और प्रत्यारोप के साथ में पक्ष विपक्ष वाद विवाद करता रहा। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ी बात, शहर का विकास। आज भी कई ऐसे वार्ड हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं की दरकार लिए हुए हैं। कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं आज भी नहीं हैं, और उन सभी बातों को लेकर सारे ही पार्षदों ने अपनी बात रखी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, अंत तक ये दौर जारी रहा, और इसके बीच में शहर विकास को लेकर कई अहम चर्चे यहां पर किए गए। कैमरा पर्सन राम सिंह राजपूत के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।